हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आईबीपीएस क्लर्क का प्री का एग्जाम फाइनली खत्म हो गया है सर। अब बारी है मेंस की। हम लोगों ने प्री का एक वीडियो किया था जहां पे डिटेल डिस्कशन मैंने आपको किया था सर कि क्या एक नंबर आपके हो सकते हैं, क्या इस नंबर को आप अगर आसपास पा रहे हैं तो आप मेंस को जो है वो टारगेट यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने ये भी कहा था सर कि जो हमारे डीईएसएम कैटेगरी के सर लोग हैं वो तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि लगभग स्टेट में सर कट ऑफ ना के बराबर जाती है, और अगर जाती भी है सर तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता सर। काफी कम कट ऑफ डीईएसएम कैटेगरी में होता है। तो आप लोग तो निश्चिंत होकर सर मेंस की तैयारी करिए। जो लोग डेडिकेटेड ईएसएम कैटेगरी के हैं उनके कट ऑफ के नंबर मैंने आपको बता दिए। अब बारी है सर मेंस की। मेंस सर सबसे इंपॉर्टेंट है। कारण ये है सर कि प्री ओवरऑल तो क्वालिफाइंग होता है। भाई आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, आपने कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया, लेकिन इसके मार्क्स जो है सर वो मेंस में नहीं काउंट होते हैं। आपको एट द एंड गेम जो है वो मेंस का जो है वो खेलना है। और सर एक इंपॉर्टेंट चीज, जिस कैटेगरी में आप हैं सर, अगर आप सही स्ट्रेटेजी फॉलो करें ईएसएम और डीईएसएम की, तो सर बड़ी बात नहीं है कि आप मेंस क्वालिफाई कर लें। हमारे बहुत सारे सर लोग डेडिकेट होके एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं सर। और ये चीज आपके साथ भी संभव है, क्योंकि सर आप अनुशासन मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी आप सर उस चीज में महारत हैं सर। हाँ, मुझे पता है कि सर आपको लैक ऑफ अवेयरनेस की कमी होती है, उसके लिए मैं लगातार सर आपके लिए स्पेशली वीडियो करता हूं। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, जितना हमारे पास कम समय है मेंस के लिए, थोड़ा समय निकालिए सर। अगर आप अभी जो है वो लेट सपोज ड्यूटी पर हैं, या फिर ड्यूटी से आप अभी जो है वो रिटायर हो चुके हैं सर, थोड़ा टाइम भी आप दीजिए सर। क्योंकि बहुत एक एक अगर मैं कहूं डेडिकेटेड स्टडी, सटीक तरीके से अटेम्प्ट्स अगर ये आपको क्लियर हो जाए सर, तो आप मेंस को अच्छे से फोड़ सकते हैं सर। एक डिसेंट नंबर आप बना सकते हैं। मेरी सभी डिफेंस के सर लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें सभी सर लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, प्री से मेंस तक का हाई लेवल कंटेंट, जो रीजनिंग जो आपके एग्जाम में आता है, उन सबको मैं यहां पे कवर करता हूं सर। मेक श्योर करें सभी सर लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लें। आइए बात करते हैं। सबसे पहले सर देख लेते हैं एग्जाम कब है। सर मेंस का एग्जाम ना सर 29 नवंबर को है सर। कब है? 29 नवंबर को। अभी हमारे पास काफी टाइम है। अगर आप आज की डेट से देखें, ये सर मेंस का ओवरऑल पैटर्न है। ये बदलाव हुआ है सर लास्ट ईयर की तुलना में, इस बार ये बदलाव हुआ है। इंग्लिश जो है वो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, देन यहाँ पे मैथ्स का 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, जीए जो है वो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल 155 क्वेश्चन है सर। 200 मार्क्स है और 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का आपको समय यहाँ पे मिलेगा। सर इसमें बदलाव क्या है? बदलाव की बात करते हैं सर। सबसे पहले बात करते हैं आपकी वैकेंसी। ये इस बार सिर्फ 2025 की वैकेंसीज आपको दिख रही हैं। ये ओडिशा ईएसएम डीईएसएम और ये अलग ये भी स्टेट है। आपका जो भी स्टेट है एक बार देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दूं सर, दो बैंकों ने भी जो है वो वैकेंसी रिपोर्ट कर दी है। 1700 वैकेंसी और शायद यूको की शायद 400-500 ऐसी कुछ वैकेंसी हैं। तो उन वैकेंसी का भी माइनर इजाफा हमें ईएसएम डीईएसएम में भी देखने को मिल सकता है। वो बाद में एक बार क्लियर होगा, बट उसके भी कुछ नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है सर। अब इस बार जो पैटर्न में बदलाव है सर वो क्या क्या है, पहले आप ये देखिए। ये आपका सर प्री का पैटर्न है। ये पहले ऐसा पैटर्न नहीं था सर। पहले होता क्या था, जीए के 50 क्वेश्चन हुआ करते थे सर, इस बार 40 क्वेश्चन है। ठीक है सर। और इसके मार्क्स मतलब मिनट जो है वो 35 होते थे सर। और इस बार यहां पे जो टाइम दे दिया गया वो केवल 20 दे दिया गया। तो पहला बदलाव तो जीए में हुआ सर। क्वांट में पहले 50 क्वेश्चन होते थे, अभी 35 क्वेश्चन हो गए सर। और मार्क्स जो है वो सॉरी मिनट जो है वो पहले 45 होते थे, अभी जो है वो 35 हो गए। रीजनिंग का सर 50 पहले क्वेश्चन होते थे, अभी 40 हो गए सर। और 45 मिनट थे, अभी ये 35 हो गए। तो ये सर मिनट भी चेंज हो गया, मतलब टाइमिंग का भी यहाँ पे जो है वो हमें डिफरेंस देखने को मिला। अब सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये बदलाव हुआ है तो इसका इंपैक्ट हमें कट ऑफ में भी देखने को मिलेगा। और एक चीज सर बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर अगर सर आप आईबीपीएस क्लर्क मेंस को टारगेट कर रहे हैं, तो सभी डिफेंस के सर लोग जो इंग्लिश को इन जनरल लाइटली लेते हैं सर, ऐसा करने की आप कोशिश इस बार मत करिएगा। मैं तथ्य आपको दिखाऊंगा, तथ्यों से आपको क्लियर होगा सर। अर्लियर ट्रेंड में इंग्लिश के कट ऑफ सर सेक्शन की, आपका आईबीपीएस क्लर्क है, सेक्शन वाइज चीजें भी देखने को मिलती हैं। तो सर 11 12 13 तक नंबर हमने देखे हैं सेक्शनल कट ऑफ के अंदर जाता है सर। इसलिए इंग्लिश को लाइटली नहीं लेना है सर। सिलेक्टेड टॉपिक जो आपकी अप्रोच के लिए आवश्यक है वो आपको करना है सर, ताकि चीजें आपके फेवर में यहां पे हो जाए। अब एक बार कट ऑफ का सर डेटा देखते हैं, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी और हो। ये सर 2022 का डेटा है, 2023 का डेटा है। दो आउट ऑफ 200 मार्क्स के अकॉर्डिंग यहां पे आप नंबर देखिए। ये आपका स्टेट हो गया सर।
ये ईएसएम की वैकेंसी 2022 के, ये उसका कट ऑफ 23 में सर ईएसएम की वैकेंसी। यहाँ पे 2022 में डीईएसएम का हमारे पास डेटा नहीं था सर, 2023 में ईएसएम डीईएसएम दोनों है सर। अब 200 के अकॉर्डिंग आप जरा जरा कट ऑफ के नंबर देखिए कौन से आपको बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। एक तो सर नो डाउट हरियाणा आपको दिख रहा होगा सर, हरियाणा के नंबर 60 जा रहे हैं सर। हरियाणा के अलावा आप देखिए 45, 34, 33, 43, 57, जो है वो 33, 57, 55, देन यहाँ पे 35, 58, 42, इस तरह से आपके नंबर है सर। और स्टेट्स को एक बार देखते हैं, 44, 55, 53, 51, 49, जो है यहाँ पे 50, यहाँ पे 53, यहाँ पे 39, यहाँ पे जो है वो 65, 65 एक मतलब चंडीगढ़ और हरियाणा थोड़ा सा ये स्टेट वाइज होता है सर। बाकी रेस्ट अगर आप देखें तो रेस्ट का डेटा अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो आपका डेटा आपके सामने है सर, 2023 का भी 2022 का भी डेटा आपके सामने है। वैकेंसीज के साथ साथ आपको कट ऑफ का नंबर भी दिख रहा होगा। तो सर सवाल ये है कि इस बार फिर मुझे टारगेट कितना लेना चाहिए, कितने टारगेट में मैं एक सेफ जोन में कहलाऊंगा। और फिर इसके बाद अगर आप सेक्शनल को भी देखें तो ये आपका सेक्शनल कट ऑफ है सर। जरा आप देखिए रीजनिंग का 4.5 गया सर, मैथ्स का 6.75 गया, जीके का 4.25 गया, और इंग्लिश को देखिए सर, इंग्लिश आपका 13.50 इंग्लिश का कट ऑफ दिख रहा है सर। तो इंग्लिश को सर हल्के में नहीं लेना है। मैं फिर कहूं सर सिलेक्टेड टॉपिक्स की आपको बिल्कुल फोकस करके सर स्टडी करनी है सर, है ना। और जो उड़ान बैच में ऑलरेडी संतोष सर कवर अप करवा रहे हैं, बिल्कुल डेडिकेट होके करवा रहे हैं कि एटलीस्ट आप उन टॉपिक्स को कवर करिए जो आपके, क्योंकि सर इंग्लिश गेम चेंजर है सर। इंग्लिश को आप लोग लाइटली लेते हैं सर, लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत कर सकता है, क्योंकि सर अगर आपका सेक्शनल नहीं क्लियर होगा तो फिर आप जानते हैं कि फिर ओवरऑल कोई मतलब नहीं होगा सर। इसलिए आपको थोड़ा सा इंग्लिश पे भी ध्यान देना है। बाकी तो ठीक है, बाकी कट ऑफ के नंबर एक डिसेंट है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो सर अगर मैं आपसे कहूं कि इस बार का सर एक टारगेट जो है वो क्या हो सकता है, जहां मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश के कट ऑफ के नंबर भी आपको थोड़ा ध्यान रखने होंगे। अगर आप एक दो स्टेट्स को छोड़ दीजिए सर, जैसे मैंने कहा ना कि जो है वो हरियाणा के नंबर आपको 60-62 दिख रहे हैं सर, नियर अराउंड अगर आप 55 से 60 का भी टारगेट, मतलब 55 से 58 का भी टारगेट लेंगे, या इसको मैं नियर अराउंड बोलूं कि अगर आप 60 का भी टारगेट यहां पे बना लेते हैं सर, तो वो आपके लिए एक सेफ जोन कहलाएगा। क्योंकि सर एक दो स्टेट्स को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे जो है वो स्टेट्स में सर कट ऑफ 50 के आसपास ही जाती है सर, लगभग 50 के आसपास, 50 से कम ही हो जाती है। बट फिर भी एक सेफ जोन अगर मैं कहूं तो 58 से 60 आपका एक डिसेंट स्कोर सर जो है वो बनेगा सर। अगर आप जो है वो 60 का टारगेट बना लेंगे, आप जो है वो एक मतलब सेटिस्फाई होकर सर एग्जाम से जो है वो बाहर निकलेंगे। अब सवाल ये है सर, 60 नंबर का टारगेट है, सब्जेक्ट कितने हैं सर, 4 हैं, 4 सब्जेक्ट है, 7 नंबर का टारगेट है। क्या करना है सर आपको, प्रैक्टिकली सोचिए, आपको 15-15 नंबर गेन करने हैं सर, 15 नंबर गेन करने हैं, 60 का टारगेट। अब जरा थोड़ा डेटा पे आते हैं सर। ये मैं आपको दिखा रहा हूं 2023 का जो है 2024 का पेपर, 13 अक्टूबर को पेपर हुआ था सर। जरा इस पे देखिए अटेम्प्ट कितने हुए सर, नियर अराउंड 100 के करीब अटेम्प्ट हुए सर। 100 से आपको मतलब ही नहीं है, 100 से आपको मतलब ही नहीं सर, आपको मतलब केवल 60 से है। 100 एक एवरेज अटेम्प्ट हुआ है सर, मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 100 बच्चे अगर एग्जाम देके आए होंगे तो 60-70 ये कह रहे हैं कि हाँ भाई इतना तो किया है, इतना तो किया ही है। अब मैं कह रहा हूं आपका 60 का टारगेट है सर, 15-15 जो है वो आपको अगर सभी सेक्शन का एक अगर आप डिसेंट टारगेट लेके चलेंगे तो कैसे बनेगा। देखिए मैं सबसे पहले शुरू करता हूं सर जो है वो रीजनिंग से। मेरे पास कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको मैं कर सकता हूं, ध्यान से देखिएगा सर। कोडेड डायरेक्शन 3 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी 4 क्वेश्चन, इसके बाद रिजल्टेंट बेस्ड हर एक, अभी कल मैंने मेंस लिया था सर, ये वाला टॉपिक करवाया है। इसके बाद अल्फा न्यूमेरिक 5 क्वेश्चन, बिल्कुल लेवल अप कंटेंट। और हम लोग सर लगातार मेंस के सेशन में उड़ान बैच में लगातार पढ़ रहे हैं सर कि इसको हमें कैसे कवर अप करना है। मशीन इनपुट, अगर 4 तरह के जो पैटर्न होते हैं मशीन इनपुट के, अगर सभी के लॉजिक से आप फैमिलियर हो जाएंगे सर, ये सवाल जो है, समय तो लगता है मेंस को आप प्री के जैसे नहीं कर सकते सर कि आप बहुत स्पीड में कर लेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन 5 नंबर आपको पके पकाए मिल जाएंगे। लॉजिकल 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 तो आप नहीं, लेट सपोज नहीं कर पाए, 1 2 3 नंबर भी कर पाए सर, काफी अच्छा होगा। देन देखिए मल्टीपल सीरीज बेस्ड 2 क्वेश्चन, वर्ड बेस्ड 1 क्वेश्चन, देन यहाँ पे डे बेस्ड 1 क्वेश्चन, एक बॉक्स बेस्ड एक क्वेश्चन। मैंने पजल को टच नहीं किया सर, ट्राई करते हैं एक बार। 4 3 7, 4 11, 5 16, 5 21, 21 में चलो 2 नंबर, 21 23, 23 के बाद 2 25, 25 के बाद 26, 27 28 सर, 28 मान लीजिए आपने, आपको मैं दिखा रहा हूं कि 28 आपके एक अच्छे अटेम्प्ट हैं। 28 में से भी आपके 10 क्वेश्चन गलत हो गए सर, 10 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो भी आप डिसेंट नंबर 16 से 17 तो आप गेन कर रहे हैं, वो भी तब सर जब मैंने पजल को टच ही नहीं किया।
और ऐसा नहीं सर कि पजल डुएबल नहीं है, पजल डुएबल है, बट मैं विदाउट पजल आपसे कह रहा हूं सर कि आप जरा टॉपिक देखिए क्या क्या एग्जाम में पूछा गया और कैसे आपको करना है। ये सेम स्ट्रेटजी आपकी मैथ में, आपकी जो है वो क्या कहते हैं इंग्लिश में जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है सर, ओके। ये आपका मैथ्स का पेपर हो गया। ये मैथ्स का पेपर आपके सामने, आप देख लीजिए कि भाई कौन कौन डेटा सफिशिएंसी दोनों में ही मैथ और जो है वो रीजनिंग में सेम होता है, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, सेम मतलब कॉन्सेप्ट सेम होता है डेटा सफिशिएंसी का। मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, आप देख लीजिए कि भाई आप कौन कौन से अटेम्प्ट्स कर सकते हैं जो आपको डिसेंट मार्क्स दे दे। ये आपका इंग्लिश का पेपर है सर, देख लीजिए कि आप कौन कौन से अटेम्प्ट्स कर सकते हैं जो आपको डिसेंट मार्क्स दे दे। संतोष सर वैसे इस समय जो है वो उड़ान बैच में बिल्कुल डेडिकेटेड स्टडी करवा रहे हैं और उनका ये बिल्कुल एम है कि मुझे इंग्लिश में बच्चों को एक अच्छे मार्क्स तो दिलवाने ही दिलवाने हैं सर। ठीक है, ओके। और ये आपका सर जीए का पेपर हो गया जो कि 2024 में आया था। अब बात करते हैं सर 2023 के पेपर की, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। जरा अटेम्प्ट देखते हैं एक बार। अटेम्प्ट सर लगभग लगभग आप देखिए तो 80 से 85 करीब यहाँ पे अटेम्प्ट हुए हैं, 80-82 हुए हैं। आपको 80-82 मतलब नहीं सर, आपका टारगेट ही 60 है सर। ठीक है, हालांकि मैंने कहा मैक्सिमम स्टेट में कट ऑफ 60 से भी कम जाएगा, लेकिन फिर भी 60 आप लेके चलिए सर। ठीक है, अब बात करते हैं सर सीधे इंग्लिश, क्या कहते हैं इंग्लिश हो गया। पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको डिटेल समझाऊंगा तो आप बाकी टॉपिक्स को समझ पाएंगे कैसे करना है। मैं सर क्या क्या टॉपिक देख पा रहा हूं, 3 क्वेश्चन से लॉग आराम से, 3 क्वेश्चन कोडेड आराम से, स्टेप बेस्ड अल्फा न्यूमेरिक बिल्कुल, कोडेड रिजल्टेंट हर एक क्लास में मैं मेंस में करवाता हूं सर। डायरेक्शन 2 क्वेश्चन, मशीन इनपुट 5 क्वेश्चन, लीनियर सिटिंग अरेंज, चलो अभी पजल को साइड करते हैं। ईयर बेस्ड पजल सिंपल, जैसे हम लोग प्री में पढ़ते हैं सर। ईयर दे दिया, एज दे दिया, आपको निकालना है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, इसमें ज्यादा वेरिएबल इसने दिया नहीं था, ये आपकी बन जाती। बॉक्स बेस्ड पजल साइड कर दो, डेटा सफिशिएंसी के 4 क्वेश्चन। ठीक है, अभी पजल को मैं टच नहीं कर रहा हूं सर। मिसलेनियस वन लाइनर सवाल सर, क्या क्या, एक नंबर दे दिया गया, इवन को +1, ऑड को -1, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट करिए और बताइए राइट साइड से तीसरी वैल्यू, लेफ्ट साइड से चौथी वैल्यू, इनका मल्टीप्लाई क्या होगा। एक एक वर्ड दे दिया गया सर, उसमें वॉवेल को +1 और कॉन्सोनेंट को -1, इसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में राइट टू लेफ्ट करिए, तो लेफ्ट साइड से ऑड पोजीशन की जो वैल्यू है और राइट साइड से इवन पोजीशन की जो वैल्यू है, उसका जो है वो अगर आप इनको डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा। मतलब टाइम टेकिंग पैटर्न है सर, बट ऐसा नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर सकते सर। ये मिसलेनियस एक एक नंबर वाले सवाल बड़े आराम से बन जाते हैं, समय लगेगा सर, बिल्कुल प्री जैसे तो सोचना ही नहीं है सर। ठीक है, अब देखिए 3, 6, 10, 14, 16, 21, 23, 27, 27 के बाद ये आपका डिसेंट 30 सर। 30 जो है मैंने आपको एक डिसेंट अटेम्प्ट बता दिए, 30 में से आपके 10 गलत हो गए सर, 10 नहीं 12 गलत हो गए सर, तो भी आपके नंबर सर 17-18 तो यहां पे आ रहे हैं। अब जरा पजल को देखिए, जिस पजल को मैं साइड कर रहा हूं, जरा देखते हैं एक बार पजल को सर। लॉजिकल रीजनिंग मैंने काउंट नहीं किया सर, 10 नंबर में से 2-3 नंबर तो यहाँ पाई जाते हैं सर। अगर आप बहुत वन लाइनर आपको सवाल मिलते हैं तो आपके नंबर यहाँ भी बढ़ जाते हैं ना, 32-33 में से अगर आपके 15 गलत हो जाएंगे तो भी आप एक डिसेंट जो अटेम्प्ट है उसको आप कर पाएंगे सर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं सर, लीनियर 13 लोग हैं, नॉर्थ फेसिंग है, 4 वैकेंट है, चलिए ठीक है, इसमें हो सकता है आपको टाइम लग जाए सर। बॉक्स बेस पजल 7 लोगों का बॉक्स था, 7 में वेरिएबल था। अगर आपने मेरी मेंस वाली क्लास लगातार करी है तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए, बट मैं फिर फिलहाल कहूंगा कि अगर आप पजल को छोड़ के भी टॉपिक्स को देखेंगे सर तो भी आप एक डिसेंट अटेम्प्ट यहाँ पे कर पा रहे हैं। ठीक है सर, ओके। इसके बाद ये सर 2023 का मैथ्स, ये क्या कहते हैं जीए का पैटर्न हो गया। अब बात करते हैं सर 2022 के पैटर्न की, मॉडरेट जो है पेपर। ओवरऑल अटेम्प्ट सर 106 107 के करीब गया था। आपको 106-7 से मतलब नहीं है, आपका नंबर 60 आ जाए बहुत है सर, आपका 60 आ जाए बहुत है सर, आपको 106 107 से मतलब नहीं है सर। सीधे आ जाते हैं किस पे, जो है वो रीजनिंग पे। रीजनिंग में क्या क्या आया, सिलॉग 2 से 3 क्वेश्चन, देन मिसलेनियस 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 आपका मशीन इनपुट, इनइक्वालिटी 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट का एक सवाल, सिटिंग अरेंजमेंट के साथ बस 2 वेरिएबल दिया था, साथ में डायरेक्शन दिया था। तो 3, 7, 11, 11 2 13, 13 2 15, 10 क्वेश्चन है, 10 में से 2-3 क्वेश्चन, तो 13, मतलब आप अगर यहां पे भी विदाउट पजल देखेंगे तो आपको 15-16 क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन मिले नहीं, वरना मैं और जो है इसका डिटेल एनालिसिस कर देता और मैं आपको बता देता कि कैसे आप सर, अगर वो पजल जो है 20 नंबर की दिख रही है तो कौन कौन सी पजल है जिसको सही ढंग से आप अप्रोच करेंगे तो आप डिसेंट 15 नंबर जो है वो गेन कर सकते हैं, 15-16 नंबर। तो एटलीस्ट सर जब आपका 60 का टारगेट है तो 15-15 आप ईच सब्जेक्ट में जो है अगर गेन करेंगे, और ये टारगेट लेके चलेंगे। ये टारगेट कैसे होगा सर, देखिए आपको लास्ट के सर डेज में क्या करना है, आप इस चीज को समझ लीजिए, ये आपके सर बहुत काम आने वाला है। ये कौन से, अच्छा 21 का पेपर, जरा 21 का एक बार पेपर देखते हैं सर। 21 में अटेम्प्ट कितने थे, 21 में एक जो है वो एवरेज अटेम्प्ट कितने बने थे, जरा वो एक बार देख लेते हैं सर। तो यहाँ पे ये अटेम्प्ट कितने, अच्छा ओवरऑल अटेम्प्ट नहीं लिखा है, तो 30 मान लेते हैं, 25 मान लेते हैं, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 55,
55 के बाद ये भी 25 के अराउंड, तो ये हो जाएगा 80, 80 के बाद ये हो जाएगा नियर अराउंड 101 अटेम्प्ट्स है सर, 101 डिसेंट अटेम्प्ट्स दिख रहा है सर। इसमें भी आपको 100 से मतलब नहीं है, आप अगर 60 में भी कर लेंगे तो भी बात बन जाएगी, तो 60 का भी यहाँ पे नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, सीधे आ जाते हैं सर किसमें, रीजनिंग के पेपर में, जो कि मैं आपको थोड़ा समझा पाऊंगा। मशीन इनपुट एक क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशनल बिल्कुल प्री वाला पैटर्न, कोडेड ब्लड रिलेशन 4 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग 7 में से आपने 2 ही किए सर, डेटा सफिशिएंसी 4 क्वेश्चन, कोडेड स्टेप वाइज 1 क्वेश्चन, मिसलेनियस के 10 क्वेश्चन जिसमें वन लाइनर सवार भर भर के थे सर। मैं नहीं कह रहा हूं आपसे 10 बन गए, आपके आपके 4 5 6 बन गए, कोई दिक्कत नहीं। और आ जाइए अब सर पजल की बात करते हैं, कौन सी पजल डुएबल है। एक तो ये वाली पजल बिल्कुल डुएबल है, 6 जो है वो लोग थे और 2 वेरिएबल दिया था सर, है ना। हमने एसबीआई पीओ प्री क्लास में जो है वो जो पजल का लेवल किया है, उस लेवल के नियर समतुल्य थोड़ा हाई सर आपको इसमें मिलता है, जो कि बहुत डिफरेंशिएट नहीं होता सर। और अभी मैं लगातार मेंस की क्लास सर यूट्यूब पे भी ले रहा हूं, उड़ान बैच में भी ले रहा हूं, जहां मैं पजल जो है वो करवाऊंगा और यूट्यूब पे भी करवा रहा हूं सर। तो आप अगर इन वीडियोस को लगातार देखेंगे, आप समझ पाएंगे कि हाँ यार, अगर टाइम दिया जाए तो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट मिक्स डायरेक्शन, मतलब कि एक तो डायरेक्शन जो है वो नहीं था, सम पीपल इनसाइड सम पीपल आउटसाइड, साथ में अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल, हो सकता है इसमें आपको टाइम लगे। डे और मंथ का 3 वेरिएबल था सर, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप पॉसिबिलिटी के साथ बनाएंगे टाइम लग जाएगा, लेकिन आप इसको बना सकते हैं। फिलहाल मैं पजल को साइड कर रहा हूं, तो 1 3 4 8, 8 के बाद 12 13, 13 में से 5 18, 18 के बाद 18 के बाद, ठीक है 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन सर, इसमें 10 का हाफ कर दिया मैंने। ठीक है, और इसमें जो लॉजिकल थे, लॉजिकल के 2 क्वेश्चन मैंने, मतलब 7 में से 2 क्वेश्चन मैं ऐड करता हूं, 20 21 नंबर, 20 21 नंबर विदाउट पजल, लेस मार्जिन में मैं आपको बता रहा हूं कि आपके इतने अटेम्प्ट हो जाते हैं। उसमें भी अगर आपके 5 6 गलत भी होंगे तो भी आप वो जो सेफ स्कोर का जो टारगेट है उसको आप जो है वो बना सकते थे। तो आपको इन टॉपिक्स को सर फोकस करना है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं कि क्या एग्जाम में पूछा जा रहा है, बार बार आ रहा है, और वही चीज आपको जो है वो यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं टारगेट करना है सर। ठीक है, देखिए लास्ट के दिनों में आपका सर प्रॉपर एक टारगेट क्या होना चाहिए, मैं आपको क्लियर करूं सर। आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज अपने कंटेंट को एज सुन एज पॉसिबल कर लेने हैं सर। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, जनरल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, आपको ये समझना पड़ेगा कि मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग टॉपिक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते सर, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। देन आपका टाइम टेबल स्ट्रिक्ट होना चाहिए सर। और लास्ट में मैं कहूंगा कि लास्ट के जो 30 डे, हालांकि 30 डेज से ऊपर है सर, पर फिर भी मैं 30 डेज का टारगेट ले रहा हूं कि लास्ट के 30 दिनों को आपको डेडिकेट करना है आईबीपीएस क्लर्क मेंस की स्टडी में सर। तो ये आपका ओवरऑल जो है वो प्रिपरेशन लास्ट के महीने 1.5 महीने के अंतराल में करना है। अब देखिए इसकी 2 चीजें सर, या तो ये है कि आपको मालूम है कि आप खुद से स्टडी कर लेंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि लैक ऑफ कंटेंट, लैक ऑफ रिसोर्स, अपडेटेड कंटेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड पैटर्न, ये आपको नहीं मिलता है सर। और इस कारण से हमारे डिफेंस के सर लोग प्री तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन मेंस में चैलेंज आता है, क्योंकि श्योर शॉर्ट कंटेंट जो है वो नहीं मिलता। इसको ध्यान में रखते हुए सर हमने लॉन्च किया है डिटेल आईबीपीएस क्लर्क मेंस का बैच। इस बैच के अंदर सर हम वो सारी चीजें आपको दे रहे हैं जो आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगा। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, बिल्कुल बेसिक से कंटेंट लेवल की अच्छी खासी प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज कंप्लीट कवरेज, एग्जाम से पहले आपका लगभग जो है वो सिलेबस कंप्लीट, आप मॉक टेस्ट में टाइम दे पाएंगे। ठीक है, आप जो है वो सेक्शनल टेस्ट में जो है वो प्रॉपर अपना टाइम दे पाएंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट कंटेंट कवरेज है सर, और कंप्लीट आपको आईबीपीएस क्लर्क मेंस के साथ, जो कि एक इंग्लिश पैटर्न जो है मैंने बताया कि इंग्लिश में आपको मार्क्स करने हैं। संतोष सर ने बहुत तरीके से इस बैच में जो है वो इंग्लिश के कंटेंट को डिजाइन किया है, जो आपको एक डिसेंट मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। देखिए सर, मैं आपको फिर कहूंगा, इंग्लिश के नंबर का डेटा मैंने आपको दिखा दिया, अर्लियर ट्रेंड क्या रहा है, इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन इंग्लिश जो है वो गेम चेंजर बन सकता है, इसलिए इंग्लिश को हल्के में नहीं लेना है सर। मैं फिर कहूंगा सिलेक्टिव अप्रोच अगर आप करेंगे तो इंग्लिश में भी अच्छे खासे मार्क्स आपके आ जाएंगे। और इस बैच में संतोष सर वो चीज आपको दे रहे हैं, रीजनिंग में मैं आपको दे रहा हूं, अरुण सर आपको दे रहे हैं मैथ्स में, विवेक सर आपको जीए के रिगार्डिंग दे रहे हैं, सब कुछ आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में प्रॉपर मिल रहा है। अच्छा, कई सर लोगों का ये कहना होता है कि सर हमें ना केवल और केवल रीजनिंग पढ़ना है, तो जो सर लोग ये कहते हैं कि सर हमें केवल रीजनिंग पढ़ना है, आप इस मेरे कंप्लीट सब्सक्रिप्शन में आप रीजनिंग अवेल कर सकते हैं, जहां नीव फाउंडेशन, लक्ष्य मेंस जो है वो, उसके बाद जुनून का एसबीआई क्लर्क मेंस, देन उड़ान का आईबीपीएस क्लर्क मेंस, देन ग्रामीण बैंकर्स बाबू का आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस, ये सारे के सारे बैचेस आपको केवल और केवल 799 में मिल जाएंगे सर। और ये दोनों पैकेजेस आपको मिल जाएंगे बैंक महानायक के अंदर। बैंक महानायक क्या होता है सर, जितने भी बैचेस आपको 1 साल 1.5 साल 2 साल तक के मिलते हैं वो सब इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, जिसकी 2 साल की फीस यहाँ पे डिस्काउंटेड है सर। यहाँ पे 2 साल की फीस यहाँ पे जो है वो आई गेस नियर अराउंड जो है वो 2000 के करीब है सर, तो डिस्काउंटेड प्राइस में आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसको कहां से अवेल कर पाएंगे सर, ये जो अभी क्लास चल रही है ना सर,
ये जो क्लास चल रही है या तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए या फिर कोई भी, जैसे मैं लाइव सेक्शन में गया, रीजनिंग बाय अर्पित सर लाइव सेक्शन में गया, कल ही मैंने सर एक मेंस की क्लास ली है, मेंस की कंप्लीट जो है वो क्लास ली है। जैसे ही आप इस क्लास में जाएंगे और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे सर, तो आपको सारे के सारे जो है वो बैचेस की लिंक मिल जाएगी। ये सर उड़ान का आईबीपीएस क्लर्क मेंस का बैच है, डेडिकेटेड जो है वो आईबीपीएस क्लर्क मेंस का बैच है सर, यहां से आप जो है अपनी स्टडी कर सकते हैं। ये सर रीजनिंग नायक का डेडिकेटेड रीजनिंग का कंप्लीट फाउंडेशन हो जाएगा, जहां पे प्री और मेन सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सर एक्स सर्विसमैन 2.2 हमने बैच लॉन्च किया है आरआरबी क्लर्क को डेडिकेट करते हुए, तो आरआरबी क्लर्क को डेडिकेटेड हमारा एक्स सर्विसमैन 2.0 का बैच होगा सर। और फाइनली सर ये बैंक महानायक है, इसको आप यहां से क्लिक करेंगे, इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये ओवरऑल हमने मेंस की स्ट्रेटेजी पे जो है वो बात कर लिया सर। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल होगा, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें सर, क्योंकि एट द एंड आपका उद्देश्य इस साल सर सिलेक्शन लेना तो बिल्कुल ही होना चाहिए। ठीक है सर, कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद सर, थैंक यू थैंक यू।